इम्पोर्टेंट बात है। जो असली मोक्ष मार्ग का उपदेश है वो सीधा द्रव्यान योग में ही है, और जो जीव द्रव्यान योग का अभ्यास नहीं करते वो सीधा सीधा मोक्ष मार्ग का ही निषेध कर देते हैं। ये समझ लो, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो पूज्य गुरुदेव श्री की कृपा से ये अपन अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन मनन करने लगे, पढ़ने पढ़ाने लगे, वरना ऐसा था कि पहले कोई अध्यात्म शास्त्र पढ़ता ही नहीं था। सब करणानियोग प्रथमानियोग चरणानियोग प्रथमानियोग करणानियोग चरणानियोग यही पढ़ते रहते, इसी के विद्वान बनते थे। और कोई भी बड़े से बड़े विद्वान आत्मा की चर्चा नहीं करते थे, कर्मों के गीत गाते थे कि ऐसे करोगे तो ये कर्म बनेंगे, कर्म बहुत बलवान है, एक एक कर्म का फल बहुत बुरा है, अपने परिणाम सुधारो, ऐसे मत खाना, इसमें इतना पाप है, अगर ऐसा खाओगे तो नरक चले। माने वो सारी चर्चा और प्रथमानियोग के उदाहरण प्रस्तुत करते थे। क्या शैली थी? करणानियोग से कर्म की चर्चा, चरणानियोग से आचरण की चर्चा, और प्रथमानियोग से उदाहरण बनाते थे कि देखो उसने रावण ने परिस्त्री हरण करा था ना, देखो वो नरक चला गया, देखो। अब ऐसे डराते रहते, और वे बेचारे भोले जीव थे तो वे ऐसे ही सोचते रहते थे, और अंदर उनके कसाई भरी रहती थी। क्यों? कि बाहर भय के कारण तुम अगर कोई कसाई दबा भी लोगे, तुम चरणानियोग का पालन भी कर लोगे, तुम कोई क्रिया का पालन कर लोगे भय के कारण कि भाई नरक नहीं चला जाओ, पाप नहीं बन जाए, तो श्री गुरु कहते हैं कि वो असली में तो त्याग होगा नहीं, क्योंकि असली में त्याग तो कसाय का अभाव हो तो होवे। मैं कसाय को दबा लूँ तो दबाने से होता क्या है? वो तो कसाय तो अंदर है ही ना। मेरे को फोड़ा हो गया कहीं और मैंने ढांक लिया, अब तो मैं नहीं दिख रहा फोड़ा, लेकिन मेरे तो अंदर फोड़ा है कि नहीं है? ऐसे ही हम कसाय को दबा लें और दूसरों के सामने सज्जन बन जाएं, अथवा कोई क्रिया खींच खांच के करें, इससे हम धर्मात्मा हो जाएंगे, ये तो तीन काल में संभव नहीं है। लेकिन पहले कोई इस दृष्टि से सोचता ही नहीं था, लोगों के पास ये दृष्टि नहीं थी, बड़े बड़े विद्वानों के पास। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को समझ में नहीं आता था वस्तु स्वरूप, और सब बड़े बड़े विद्वान थे, न्याय तीर्थ एक से एक, समझ में आया, एक से एक। अरे हम कह रहे, अभी डॉक्टर साहब समझा रहे थे कि एक महेंद्र कुमार न्याय आचार्य हुए, सबसे पहले PhD हुए जैन दर्शन में, समझ में आया, और जिंदगी भर न्याय ग्रंथों की टीका लिखते रहे, जिंदगी भर सर्वज्ञ सिद्धि पढ़ाते रहे, लेकिन उन्हें क्रमबद्ध पर्याय समझ में नहीं आई। समझ में आया? जबकि ये समझाते रहे कि केवल ज्ञानी सब द्रव्यों के, सब गुणों की, सब पर्यायों को तीन काल के एक समय में जान, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझ पा रहे कि भाई जानते तो मतलब क्या है? और फिर बाद में समझ ही में नहीं आया तो बोले व्यवहार से जानते हैं। लो, वो व्यवहार झूठा है कि कहाँ लिखा, के नियम सार में लिखा। ऐसी स्थिति, इसलिए तो पूज्य गुरुदेव श्री की इतनी महिमा है। अभी अपन समझते नहीं है, पूज्य गुरुदेव के आने से अपना कितना भला हो गया है, ख्याल में है ना? तो पहले तो ऐसे ही चर्चाएं होती थी, और हमने, आपने देखो, आप लोग तो दिल्ली में, हम तो गांव में रहे हैं, और हमने गांव में ये देखा है अपनी आंखों से। गांव वाले जो हमारे गांव में रहते थे, हमारे समझ लो पिताजी के पिताजी, हमने उन सबकी हालतें देखी हैं। जबरदस्ती क्रिया ढोते थे, समझ में आया? पानी का छन्ना इतना गंदा हो रहा है, इतना गंदा कि इतना मैल भरा, और उसी से पानी छान रहे हैं, वह पानी छन रहा है, वो नियम पल रहा है, चाहे कुछ हो जाए। गंदी संदी साड़ी पहनी, न साबुन से धोना न कुछ, और मैल के जग। अभी मैं गणेश प्रसाद जी की आत्मकथा पढ़ रहा हूँ ना, तो उसमें आया है कि एक बार गणेश प्रसाद जी को, जो समझ लो जिनके साथ वो रहते थे, बाई जी कहलाती थी एक महिला, तो वो क्या है 65-70 साल की थी, और गणेश प्रसाद जी को अपना बेटा मानती थी। तो गणेश प्रसाद जी पढ़ते थे यहाँ बनारस में, तो वो बीमार पड़ गई, उनकी आँखों की रोशनी एकदम से मोतियाबिंद हो गया, और उनको दिखाई देना बिल्कुल कम हो गया। तो वे आए बरनी जी, तो आए तो वही उनको झांसी के लिए ले गए एक डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने लालची प्रवृत्ति दिखाई पैसा ठगने की, तो एकदम से उनको ऐसा लगा कि अरे ये डॉक्टर सही नहीं है, हम इससे ऑपरेशन नहीं कराना। और वो बाई जी वापस ललितपुर चली गई, क्षेत्रपाल जी है ना, अच्छा ललितपुर जी में,
तो ललितपुर में क्षेत्रपाल जी के वहाँ जाके है सब वर्णन कि वो वहाँ रहने लगी और वहीं ले लिया कि अब आँखों का इलाज अगर अपने आप होना होगा तो होगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी चाहे भले अंधी रहूं, ठीक है। और रहने लगी। और अब उन पे क्या, बूढ़ी थी और शुद्ध 16 का खाती थी, सब नियम धर्म थे, तो भाई बरनी जी उनकी सेवा में रहते थे। एक उनके 1000 रुपये जमा थे बैंक में, 100 रुपये उसका ब्याज आता था उस समय, तो 100 रुपये से अपना उनका जीवन यापन उसी में से बरनी जी को भी देती थी खर्चा पानी। तो एक बार क्या हुआ कि एक अंग्रेज आया लंदन से, लंदन का था वो, और अंग्रेज था लेकिन हिंदुस्तान में तो ना रह के वो हिंदी बिंदी सब सीख गया था, और वो डॉक्टर था, भाग्य से वो आँखों का डॉक्टर था, और वो ललितपुर किसी काम से आया। और जे बाई जी वहीं एक बगीचे में बैठी थी और घूम रही थी, तो शुद्ध सात्विक अपना पढ़ रही थी, असामायिक कर रही थी, तो वो देख रहा था। तो वो इनके पास आया और उसने आंखों में ध्यान से देखा तो वो समझ गया मोतियाबिंद है। तो उसने कहा, अरे भाई जी तुम्हारी आंखों में खराबी है? बोले हाँ खराबी है। तो बोले ऐसा ऐसा है कि मैं डॉक्टर हूँ आँखों का, और कल आओगे तो हम तुम्हारा इलाज, झांसी में आना, हम वहाँ मिलेंगे और तुम्हारा इलाज कर देंगे। और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई। कुल मिला के सारबूते को इलाज कराने गया, इलाज कराने गई, तो वहाँ इलाज कराने गई तो उसने बाकायदा इलाज करा। वो उसका लड़का था डॉक्टर का छोटा सा, तो वो बाई जी के जो साथ में एक दूसरी बाई रहती थी वो पुड़ी बना रही थी और पापड़, समझ में आया? तो शुद्ध घी की पुड़ी और पापड़ उस लड़के ने कभी नहीं खाया, वो अंग्रेज, वो तो उल्टा सीधा खाता था, तो उसको बड़ी अच्छी लगी। छोटा सा था, 7-8 साल का, तो वो रोज आ जावे। 16 दिन तक इलाज चल रहा था। डॉक्टर 16 दिन तक उनके घर आया, वहाँ नहीं बुलाया हॉस्पिटल, क्योंकि उन्होंने कहा मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आए रोज आए और 16 दिन तक इलाज करे। और बच्चा जो है वो बहुत रोज पुड़ी खावे और बड़ा खुश होवे कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो डॉक्टर ने 16 दिन बाद हिसाब लगवाया ना, डॉक्टर तो घर था, इन लोगों ने बैठ के हिसाब लगाया कि डॉक्टर की भैया पता किया है आने जाने के 1 दिन के जो है उसके 50 रुपये है। समझ में आया कि नहीं है? और वो 16 दिन आया है तो 750 रुपये बन गए, 800 रुपये बन गए। और भैया अब 800 रुपये, और उसको सब पता थी कि इनके पास 1000 रुपये है, सब बताई थी, वो चर्चा हुई। वो आया तो भाई ने क्या किया कि 500 रुपये के, तो 500 रुपये तो देने ही पड़ेंगे डॉक्टर साहब को, तो भेंट स्वरूप थाली वाली मिठाई उठाई से क्यों आके सही हो गई। और वो 500 रुपये के लिए आए डॉक्टर साहब, तो वो 500 रुपये, उन्होंने कहा क्या करती हो अम्मा, तुम्हारे पास है ही 1000 और तुम 500 दे दोगी, तुम्हारी तो बहुत अड़चन पड़ेगी, और मुझे तो 1 रुपया नहीं चाहिए। मैंने तो आपके सेवा भाव से, आपकी धार्मिक स्थिति देख के, आप इतनी धर्मात्मा हो इसलिए मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए और मेरे पास बहुत पैसा है। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा। तो अम्मा ने कहा, भाई जी ने कहा कि देखो तुम कभी मंदिर वगैरह तो जाते नहीं होगे, क्योंकि तो अंग्रेज था उसे तो बोले हाँ बताओ क्या कहना चाहते। बोले ये कहना चाहते हैं कि तुम संडे आता है ना, संडे तुम्हारा वो चर्च में जाने का, तो तुम वो क्रिश्चियन था, तो बोले हम ज़्यादा तो तुम्हें जैन धर्म अब तुम मानोगे नहीं, लेकिन तुम इतना करा करो उस दिन नॉनवेज नहीं खाया करो और शराब नहीं पिया करो, समझे? ऐसी कोई गलती नहीं करना। उन्होंने कहा बिल्कुल आज से ना मैं करूँगा ना मेरा बच्चा करेगा, ये तो नियम दिलवाया। और बोले आपका अम्मा बहुत अच्छा जीवन है शुद्ध सात्विक, लेकिन एक बात कहूँ तो मैं इसके लिए इतनी कहानी सुना रहा हूँ कि पहले ऐसा चलता था। उसने कहा बोलो। बोले देखो तुम इतना शुद्ध खाती हो लेकिन तुम्हारी धोती कितनी मैली रहती है, और तुम्हारा जो पानी का छानते हो तुम, छान की बात करते हो कितना गंदा है। समझ में आई? उसमें लिखा है आत्मकथा में ये बात, तो मैं वहाँ से बता रहा हूँ आपको कि इतनी पुरानी घटना आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि वो तो वहाँ लिखा है। मैंने तो वाक और रसोई आपकी कितनी गंदी है, इतनी गंदगी में आप वो काम करते हो, अगर आप इतना शुद्ध सात्विक करते हो तो इसका भी तो ध्यान रखो। तो उनने कहा, वर्णी जी ने, कि जरूर ध्यान रखेंगे आगे से। तो ये मैंने गांव में देखा है कि नियम पालना है, क्रिया पालनी है ना। अंदर कसाय भयंकर चल रही, मायाचार लोभ कसाय खूब चल रही, समझ में आया? 2-2 बादाम के लिए, 2-2 काजू के लिए कोई लड़ाई झगड़े हो जाए, समझ में आया कि नहीं आया? और तुमने हमारा पानी ले लिया कुएं का, कोई तलवार खिंच जाए। और साड़ी को महीनों से जो है बस पानी में डाली और सूखने डाल दी, पानी में डाली और सूखने डाल दी, चिकट गई, चिकटा समझ गए? चिकटा है, चिकट गई, मैल जम गया।
और गंदे संदे लोग कपड़े पहन रखे हैं, ना नहाने का ढंग से ठिकाना के क्यों कि नहाना नहीं जी, साबुन से नहीं नहाएंगे हिंसा होगी, समझा। जबकि असलियत वो पानी साबुन बाबुन का चक्कर नहीं है, एक धर्म भी और एक कंजूसी भी, दोनों काम करते थे कि धर्म का धर्म, कंजूसी की कंजूसी, क्योंकि साबुन खर्च होती है, कौन मंगवाए साबुन। पहले की सास और बहू में पता साबुन को लेके लड़ाई होती थी। हाँ, मतलब बहू आई और बहू ने 2 साबुन मंगा ली। अरे आप लोग क्या है, अच्छे इलाकों में रहे, हम तो बहुत उसमें रहे ना, गरीबी स्थिति देखी हमने लोगों की, और हम गांव में रहते थे तो हमने देखा सास बहू की दिन भर इस बात पे लड़ाई हुई कि तूने साबुन मंगवा ली, और हमारे घर में साबुन की कोई जरूरत नहीं, बिना साबुन के सब नहा लेते। अब बहू कह रही हमने तो कभी नहीं नहाया, हमारे घर में तो साबुन। अब सोचो बात। और ऐसा पहले ऐसे भी रिश्ते होते थे पहले के ज़माने में कि माँ बाप रिश्ते कहीं भी कर देते थे। पहले मैंने ये भी देखा, मैंने खुद अच्छे संपन्न है और अपनी लड़की किसी गरीब के यहाँ दे दी। पहले ऐसा बहुत होता था, ज़्यादा सोचते नहीं थे क्यों पहले लड़की इतनी भार लगती थी कि बस जल्दी शादी हो जाए इसकी और अपने घर चली जाए, हमारी समस्या खत्म। हमने ऐसे लोगों को ऐसी पत्नियां मिलते देखी जिसे किसी कीमत पे नहीं मिलना चाहिए समझ में आया। लेकिन भाई था। अब तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि समय वहाँ का ऐसा था कि चरणानियोग, प्रथमानियोग, करणानियोग, इनकी चर्चा तो करते थे और वो जैसे तैसे क्रिया का पालन करते थे। लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, ये राग आदि मेरे से भिन्न है, ये आश्रव है, ये दुखरूप है, माने 7 तत्व की कोई खबर नहीं थी। समझ लो इसी काल की बता रहा हूँ, ट्विंकल अभी की, कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, ये अभी गुरुदेव के आने के पहले ये स्थिति थी। कोई मोक्ष मार्ग से कोई लेना देना नहीं, कोई मोक्ष की चर्चा ही नहीं करता था, सिर्फ पुण्य अच्छा पाप बुरा, क्रिया करो, पुण्य बांधो और स्वर्ग जाओ। इससे ज्यादा कोई चर्चा जिनागम में थी नहीं। 6 द्रव्य क्या होते, 7 तत्व क्या होते हैं, निमित्त क्या होता, उपादान क्या होता है, आत्मा की शक्तियाँ क्या होती हैं, आत्मा का कौन सा स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा का अर्थ क्या है, सर्वज्ञता का अर्थ क्या है, देव शास्त्रु का स्वरूप क्या है, इन पर कोई चर्चा ही नहीं होती थी। और आज भी जो मुमुक्षु नहीं है, जो पूज्य गुरुदेव के विरोधी हैं, उनकी हालत आज भी यही है कि वे 3 टाइम माला फेर रहे नमोकार मंत्र की और अष्टमी चतुर्दशी का पालन कर रहे हैं और ना जाने क्या क्या नियम ले रखे। और पूछो 6 द्रव्यों के नाम तो बताओ, कहते जी हमें पता नहीं है। और पैसे की आसक्ति पूरी, कमाने की आसक्ति पूरी, बस भाई साहब अष्टमी को हरी नहीं खाएंगे, ये नियम चल रहा है। प्रक्षाल में सुबह 6 बजे खड़े हो जाएंगे, चाहे 7 तत्व में जीव तत्व की परिभाषा पता नहीं है, और अपना जल डाला भगवान के ऊपर और चले गए, समझ में। और पूजा भी कोई आध्यात्मिक पूजा नहीं, वे पूजाएं जिनमें कोई अध्यात्म की चर्चा ही नहीं है, कर्ता कर्म की पुष्टि होती है, वे पूजा करके चले जाते हैं। ये आज भी समझ लो। अब इससे तो समझ ही सकते हो ना कि जो गुरुदेव के मार्ग में नहीं आए उनकी क्या हालत है। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री का हम सब पर कितना उपकार है कि उनने भाई साहब कहाँ बैठ के तत्व ज्ञान निकाला कि अरे असली जैन धर्म तो ये है। तो ये समझ में, अध्यात्म शास्त्रों को नहीं पढ़ोगे तो मोक्ष मार्ग का ही निषेध हो जाएगा।